हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन चैनल ट्रेड विद इरशाद। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो अब पहले तो हम बात करेंगे कि छुट्टी जो है हमारी, जो हॉलीडे है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मतलब एक्सपायरी जो होती थी निफ्टी की, वो होती थी ट्यूसडे वाले दिन। तो अब की जो एक्सपायरी है, वीकली जो एक्सपायरी होगी वो होगी निफ्टी की भी 30 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को जो है ट्यूसडे पड़ रहा है, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती थी उस दिन पड़ेगी छुट्टी हमारी। तो मार्केट बंद रहेगी उस दिन, है आपकी श्री महादेव जयंती की छुट्टी रहेगी, तो हॉलीडे रहेगा। तो इसकी वजह से दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही जो है एक्सपायरी पड़ेगी सेम डे। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। जो मार्केट मंडे को जो ओपन होगी तो उसी दिन दोनों एक्सपायरी होगी, जो होगी बैंक निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की भी। मंथली पकड़ना उसको भी, क्योंकि वो मंथली का एक्सपायरी आखिरी जो है प्रीमियम है। तो ये लास्ट ट्रेडिंग डे होगा निफ्टी का। उसके बाद नेक्स्ट वीक की जो है आपके ऑप्शन में ट्रेड होगी। तो उसके हिसाब से हमें दोनों चार्ट को एनालिसिस करना होगा कि आज अगले जो मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो उसी हिसाब से दोनों को ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। वीकली चार्ट में आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि मार्केट का जो मेन ट्रेंड है, इसलिए मैंने आज तो मार्केट बंद है सैटरडे वाले दिन, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इंसान जो भी ट्रेडर है वो वीडियो को देख के पहले से ही आपको समझ में आ जाए कि अगले जो आने वाला ट्रेडिंग डे है उसमें क्या हो सकता है मार्केट में। तो उस हिसाब से मैंने जैसे कि बताया आपको कि वीकली चार्ट में आपको गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि गिरावट है क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही है, जिस हिसाब से हमारे क्या मतलब ओवर कंट्री में जो है वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो ग्लोबल सिनेरियो भी आपका जो है पूरा देखा जाए तो ग्लोबल जो पूरा सिनेरियो है वो भी पूरा डाउन में है। मतलब वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट है। मतलब एक छोटी गिरावट नहीं, अच्छी खासी 2% की हर मतलब कंट्री में गिरावट आपको, हर स्टॉक गिरता हुआ दिखाई जाए। डाउ जोन्स हो जाए, आपका सिंगापुर निफ्टी हो गया, गिफ्ट निफ्टी हो गया, आपका जो है नज़दीक हो गया, सब में आपको 2 से 2.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। मिनिमम 2% की गिरावट आपको दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से मार्केट जो मंडे को जो ओपन होगा हमारा मार्केट, उस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में या निफ्टी हो, आपको नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आपको हमने वीकली चार्ट दिखाया, वीकली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेजर सपोर्ट इसका बन के आ रहा है, मेजर जो सपोर्ट इसका है वो निकल के आ रहा है आपका 50,000 का। तो मार्केट इतना बड़ा मूव तो दे नहीं सकती है कि आपका 52,000 से आपका सीधे 50,000 के करीब आ जाए। तो मगर इसमें क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अभी आपको हम चलिए आपको हम डे चार्ट में दिखाते हैं। तो ये वीकली का था। डे चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट का जो मेन सिस्टम, मतलब जो मेन सपोर्ट जो बन रहा है, आपका जो ये सपोर्ट एरिया है, कैंडल का जो एरिया है, ये निकल के आ रहा है। सबसे मेजर जो सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है। ऐसे तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 50,000 का है, ठीक है। अभी आपको हम ऑप्शन चेन पे भी लेके चलेंगे, मगर पहले आप चार्ट पे समझ लिए कैसे कैसे मतलब आगे सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट अभी के टाइम पे जो निकल के आ रहा है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन तो 100% गैप डाउन होगा, मगर यहाँ से जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है वो 52,274 पे क्लोज हुआ है। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो 1,000 पॉइंट के तकरीबन 900 पॉइंट का जो है इस पे रेंज है। तो मार्केट में जो अगला सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 51,328 का। तो इतना बड़ा तो गैप डाउन मार्केट ओपन नहीं हो सकता है हो भी जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं मार्केट में। आपको पता है स्टॉक मार्केट में 100% कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती है। हो सकता है आपका ही मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, मगर आपको सडनली वहाँ से रिकवरी दिखाई देगी, क्योंकि जो मार्केट फॉल होता है तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो मार्केट स्लो हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू गिरावट का रहेगा उसमें। तो अभी आपको हम पहले अब आपको हम जो है छोटे से टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि सपोर्ट का एरिया कहाँ पे निकल के आ रहा है, कहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले सकता है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट का एरिया, अगर आपको पहले अभी आपको हमने जो डेली चार्ट दिखाया था तो उसके हिसाब से अगर आप 15 मिनट के चार्ट में आ जाओ तो सबसे पहले निकल के आ रहा है आपका जो सपोर्ट का एरिया है, जो है बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आपको मंडे वाले दिन दिखाई देगी, क्योंकि जो कि होगी मंथली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 51,000
818 का निकल के आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस बैक ले चुकी है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ा रैली आए, उसके बाउंस बैक हो, रिकवरी आए, उसके बाद आपको फिर से डाउन साइड की ट्रेड दिखाई सकती है। 100% श्योर है कि मार्केट जो है मंडे वाले दिन आपको जो है डाउन में खुलता हुआ दिखाई देगा, नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जिस हिसाब से हमारे ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है। और उसके बाद आपका जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है, जैसे कि हमने बताया था अभी डेली चार्ट में, वो है 51,328 का। ये दोनों एरिया में मार्केट कल जो है मंडे वाले दिन ओपन होगा, और ओपन होने के बाद यहाँ से बाउंस पे लेकर गिरावट होगी, मगर कंटिन्यू गिरावट नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा अपना एक लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ चलता है, जिगजैग होकर चलता है, हमेशा मार्केट ऐसे इस एरिया में नहीं गिरता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका ये बैंक निफ्टी में। अगर हम निफ्टी की बात करें, तो अगर हम ऊपर के लेवल की भी बात कर लें इसमें, अगर मार्केट में बाई चांस ऊपर खुल जाए आपका सिंगापुर निफ्टी, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो 9:15 पे ओपन होता है, सिंगापुर निफ्टी हमसे पहले ओपन हो जाता है। तो मंडे वाले दिन अगर उसमें रिकवरी दिखाई दी, अगर सिंगापुर निफ्टी ऊपर खुला, तो मार्केट हो सकता है जो है फ्लैट भी खुले और गैप अप भी खुल सकता है, मगर ज़्यादातर चांस क्या है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है बैंक निफ्टी में, वो है 53,297 का। अगर इसको हम पूरा अगर उस पर ले लेते तो 53,400 का निकल के आता है, जैसे कि ये 53,400 का आपका लेके चलना है। अभी आपको हम जब आपको अभी डेटा दिखाएंगे उसके हिसाब से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है वीडियो ये बड़ी हो जाए, क्योंकि आपको वीकली एनालिसिस है, तो इसमें आपको हम पूरी डिटेल से समझा रहे हैं कि कैसे कैसे मार्केट में नेक्स्ट मूव हो सकता है जो मंडे वाले दिन मार्केट खुलेगी। तो ये मंडे का रहा आपका बैंक निफ्टी का। तो अब इसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी पे हम चल के देख लेते हैं निफ्टी में क्या जो है सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकती है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले एनालिसिस में बताया था आपको कि वीकली जो चार्ट मतलब जो निफ्टी का जो चार्ट है वो यहाँ पे था, इस एरिया में था। तो हमने जहाँ बताया था मार्केट गैप डाउन खुलेगी और यहाँ से इस एरिया से रिकवरी करके जाएगी, ठीक है। मगर मार्केट गैप डाउन तो खुली, मगर इतना उसके अंदर प्रेशर था मार्केट में कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया। मार्केट में चाहते मतलब बायर ने सपोर्ट बहुत किया कि मार्केट यहाँ से रिकवर करके इस एरिया में जाके एक्सपायरी जो कि था 23,000 का जो लेवल था निकल के आया था, वहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटर थे। मगर आखिरी के टाइम में मार्केट में जब तक कॉल राइटर थे मार्केट में, क्योंकि ये हम डेटा को हम ट्रैक कर रहे थे, 23,000 की मेरी पोजीशन थी, जब तक यहाँ पे आपको कॉल राइटर दिखाई दे रहे थे उनका थीटा मिलता रहा, उनका प्रीमियम जो है घटता रहा 23,000 के करीब, तब तक मार्केट अपने स्टेबल मोड पे थी। जहाँ से 1 बजे के बाद जहाँ से रैली, यहाँ से कॉल राइटिंग जो है अनवाइंडिंग चालू हो गई, उसके बाद से मार्केट ने अपना मूव दिखाया, क्योंकि भाई उनका जो प्रॉफिट था उनको जो मिलना था, जो प्रीमियम मिलना था उनको तो मिल गया ऑप्शन बाय सेलर को। तो वहाँ के उसके बाद मार्केट ने जब सेकंड हाफ जो आपका आया, उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे करके नीचे डाउन साइड में चलना शुरू कर दिया। मगर बहुत बहुत स्पीड से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सब कैंडल बहुत स्पीड स्पाइक मार्क गई है मार्केट, ये यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। मगर इस जगह पे आपको बहुत बड़ी बहुत हाई वॉल्यूम में आपको गिरावट नहीं दिखाई दी है, बहुत स्लो आई है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है। जो ऑप्शन राइटर थे उन्हीं ने मार्केट को छोड़ा नहीं है कि डाउनफॉल हो जाए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वरना अगर मार्केट में ओवरऑल सिनेरियो जो है आपका जो है गिरावट करना होता, तो आपको यहाँ से मार्केट यहाँ से रिकवर करती हुई दिखाई देती है और इसी एरिया में ट्रेड करती मार्केट। जो एक्सपायरी निकल के गई है, जो पिछली बार एक्सपायरी निकल के गई है, उसमें आपको निफ्टी में भी आपको लेवल दिखाई देते हैं। निफ्टी में जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो अभी मार्केट में हो सकता है क्या है कि मार्केट कल निफ्टी भी जब बैंक निफ्टी खुलेगी, ओवरऑल मार्केट अगर डाउन साइड में खुलेगी तो निफ्टी भी डाउन साइड में खुलेगा। तो उस हिसाब से मार्केट में आपको दिखाई देगा कि ये मार्केट जो प्राइस है आपको खुलता हुआ दिखाई देगा 22,228 के करीब। अगर इसको हम बफर में लेके चलते हैं तो 22,000 आपको 605 के एरिए पे आपको ये निफ्टी खुलता हुआ दिखाई देगा, अगर मार्केट में बहुत बड़ा अगर गैप डाउन नहीं हुआ। अगर सिंगापुर निफ्टी जो है मंडे वाले दिन सुबह अच्छे से थोड़ा रिकवर कर ले गया तो मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, बहुत छोटा गैप डाउन होगा। उसके बाद मेजर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है आपका निफ्टी में 22,480 का।
22,500 का आप राउंड फिगर पकड़ के चलें, क्योंकि राउंड फिगर में हमेशा मार्केट चाहे सपोर्ट चाहे रेजिस्टेंस हो, आपको जो है उसको जो है वैल्यू देता है। ठीक है, तो इस एरिया में मार्केट जो है अगले जो मंडे वाले दिन इस एरिया में मार्केट खुल के यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद रिकवरी हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ से रिकवरी कर सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसे अगर मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आई, अगर न्यूज़ यहाँ पे नहीं आती तो मार्केट ये फॉल ना हो, तो मार्केट वापस से रिकवरी कर जाता। ठीक है, तो अगर आपको जो ऑप्शन बायर हैं उनको ट्रेड लेनी है तो वो 22,500 का जो कॉल होगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्पीड से जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर यहीं पे, वैसे इसके चांस बहुत कम है, अगर फ्लैट खुलता है तो आपको जो पुट जो बायर होंगे उनको 22,900 का जो पुट होगा वो बहुत अच्छा माना जाएगा यहाँ से ट्रेड करने के लिए। कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा आपका तो वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन राइटर जो है, ऑप्शन जो सेलर हैं उनके लिए तो 22,500 का, अगर वो स्टैंडर्ड और स्ट्रैंगल में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए नीचे का है 22,500 का जो है जो पुट सेल कर सकते हैं, और ऊपर यहाँ पे वो लोग 23,000 का जो है कॉल सेल कर सकते हैं। पर इसके साथ में हेजिंग ज़रूरी है आपको, जैसे कि हम बता रहे हैं हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है। अगर आप हेजिंग नहीं करोगे, यहाँ का कोई बाय नहीं करोगे, हेजिंग का मतलब क्या है कि आपने ये दोनों प्रीमियम सेल कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे कोई एक प्रीमियम बाय करो, तो उससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल सेव हो जाएगी, आपका लॉ जो है फिक्स हो जाएगा। हमेशा आप इस टाइम जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आप बाय भी कर रहे हो तो नेकेड बाय ना करो। मार्केट में अगर आप बैठो चार्ट पे तो ठीक है, बायर के लिए इतनी दिक्कत नहीं है। बायर का क्या होगा, अगर उसने 5,000 का प्रीमियम लिया है तो उसका 5,000 जाएगा। मगर सेलर में क्या है कि उसने अगर सेल किया है, नेकेड सेल किया है, तो उसने अगर 23,000 का प्रीमियम सेल किया है तो उसको स्पाइक मारेगा, एक स्पाइक में उसका कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेके जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको हमेशा जो है इस समय, अगर जब तक आपका पास, आप पहले जैसे आपने ट्रेड डाला तो आप पहले देखो कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आना चाहिए। अगर 2 से 3 मिनट में जो ऑप्शन सेलर है उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आने लगा तो आप पोजीशन को लेके बैठे रहो। मगर उसमें क्या है कि आप स्टॉप लॉस डालो। स्टॉप लॉस आपको कंपलसरी है, अगर स्टॉप लॉस नहीं डाल रहे हो तो आपके लिए बहुत नुकसान करेगा। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग भी स्टॉप लॉस डालते हैं, मगर आपको स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस ज़्यादातर ऑप्शन सेलर के कट जाते हैं, क्योंकि स्पाइक पड़ता है, ऑप्शन सेलर कट जाते हैं, तो उनको थोड़ा बफर लेके चलना है। जैसे कि मान लीजिए 23,000 का प्रीमियम आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं 200 का मिला, तो अब इसमें आप जो है परसेंटेज निकालो कि आपने कितने लॉट पे ट्रेड किया है। जैसे कि आप मान लो कि 200 का स्टॉप लॉस, 200 का आपका प्रीमियम था, तो आपने क्या किया कि आपने 240 का जो स्टॉप लॉस डाल दिया, 245 का स्टॉप लॉस डाल दिया। तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रेड को परसेंटेज वाइज जो है आप इसको देखो कि परसेंटेज आपका कितना निकल के आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की बात है। ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आपको जो है पहले तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या, ऑप्शन का जो प्राइस एक्शन है क्या बन रहा है। या तो आप सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है ऑप्शन बाइंग में, आप किसी एक चार्ट पे लेवल बना लो। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई एरिया में सेल किया और प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, यहाँ से बन कर यहाँ से प्राइस एक्शन जा रहा है, तो आप इस एरिया का बनाओ। ऑप्शन बाइंग में बता रहे हैं तो इस एरिया आपका जब तक ये नहीं कटेगा अब तक आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, और ज़्यादा अगर स्पाइक में मार्केट में आप देखो, और जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बहुत स्लो मूवमेंट था, तो ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये एरिया है, क्योंकि जब तक स्लो मूव करेगा तो थीटा डे का डेल्टा जो है उनका जो है लॉस होता रहेगा, कम होता रहेगा, उनको लॉस होता दिखाई देगा। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ऑप्शन सेलर इसी का फ़ायदा उठाता है। तो आप क्या देखो कि पहले जो स्टार्टिंग में मॉर्निंग का टाइम है 9:15 के बाद का 9:30 के बाद का जो आपका टाइम है उस पर आप ट्रेड करो। अगर अच्छी ट्रेड मिल जा रही है ऑप्शन बाइंग में, अगर नहीं मिल रही तो आप सेकंड हाफ में आओ, आप 1 बजे के बाद आओ। 1 बजे के बाद अगर आपको रैली अच्छी दिख रही है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, उस हिसाब से आप ट्रेड करो। तो ये दोनों चीज़ें हमने बता दी आपको। तो अब इसके बाद ऑप्शन चेन भी आपको दिखा देते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर डेटा समझ में आ जाए। चार्ट पे आपको बताया है कि 54,000, मतलब आपको दिखाया कि बहुत दूर दूर के जो है ऑप्शन जो है राइटर जो हैं बहुत दूर दूर के पोजीशन बना के गए हैं, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है तो बहुतों के मंथली के बने होंगे पहले से। तो उसी में इन्हें जो भी वीकली में एक्सपायर मतलब ट्रेड करना चाहता होगा तो उसने लास्ट जो फ्राइडे वाले दिन है वहाँ पर ट्रेड डाल के गया होगा। तो अगर आपको देखा जाए मोटा मोटा जो कॉल की तरफ अगर आपको देखा जाए तो 54,000 पे आपको ये कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, हैवी कॉल राइटिंग। और 55,000 का जो आपका प्राइस है वहाँ पे आपको
कॉल इससे बड़ी मतलब कॉल हैवी जो है कॉल राइटिंग आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद छोटे छोटे कॉल राइटिंग जो है आपको दिखाई देगी 54,500 पे, मगर बीच में आपको कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। उसके बाद अगर पुट की तरफ आ जाएं तो पुट की तरफ आपको दिखाई देगा सीधे सीधे 53,000 पे आपको दिखाई देगा। उसके बीच में यहाँ कहीं पे नहीं है, क्योंकि मार्केट को पता है कि भाई नीचे जाना है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सेलर है वो हमेशा बफर लेके चलता है कि मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो, मेरा लॉस जल्दी हो ना, अगर लॉस भी हो तो उस हिसाब से हो कि मेरा रिकवर हो जाए। क्योंकि उनको भाई अगर मार्केट थोड़ी देर तक थोड़ी रेंज में रह गया तो उनका तो प्रीमियम डाउन हो जाएगा, गल जाएगा, गलने के बाद उनको मिल जाएगा प्रीमियम, मगर ऑप्शन बायर को इसमें नुकसान होगा। तो उस हिसाब से बहुत बड़ी पोजीशन बताएं आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, उससे बड़ी पोजीशन आपको दिखाई देगी 51,000 पे बनी हुई है यहाँ पे। ये देखिए 51,000 पे, मतलब इतनी दूर दूर की कॉल राइटर जो है ना अपनी पोजीशन बना के गया है। उसको पता है कि हमारा ये प्रीमियम सब जीरो होना है। कल की जो मंडे वाली एक्सपायरी जो होएगी, ये सब जितना भी प्रीमियम है जो आउट ऑफ द मनी जो होता है, आउट ऑफ द मनी जो होता है वो सब ज़ीरो हो जाएगा, सब जितना है ऑप्शन। इसमें ऑप्शन सेलिंग में यही फ़ायदा होता है, जो ऑप्शन सेलर होता है वो पास का ऑप्शन सेल करके नहीं जाता है, या तो वो स्ट्रैडल बना देगा छोटी छोटी, अगर वो उसको लाइव मार्केट में जैसे कि इंटरडे में ट्रेड करना है तो वो स्ट्रैडल बना देगा, उसको अपनी वहाँ की पोजीशन थोड़ा सा हेजिंग करके वहाँ पे उसको जो है मिल जाएगा प्रॉफिट। अगर उसको लॉन्ग टर्म मतलब जो पोजिशनल ट्रेड लेके जाना है, जैसे 4-5 दिन वीकली या मंथली लेके जाना है, तो वो स्ट्रैंगल बनाता है। स्ट्रैंगल का मतलब है कि बहुत दूर दूर की पोजीशन बने जो है सेल करके जाता है ऑप्शन सेलर जो होता है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि स्ट्रैंगल क्या होता है, स्ट्रैडल क्या होता है, हम अपनी पोजीशन को कैसे एडजस्ट करते हैं, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग की हो, चाहे वो ऑप्शन बाइंग की हो, तो दोनों में बनाया जाता है। ऑप्शन बाइंग में भी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल होता है और ऑप्शन सेलिंग में भी होता है, मगर उसके दोनों की मेथड अलग अलग है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में टाइप करो, तो हम उस पर डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर इसी हिसाब से अगर हम निफ्टी की बात करी जाए तो उसका जो ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है आपको दिखाते हैं। निफ्टी की जो ऑप्शन डेटा है वो है 23,000 पे। 23,000 पे आपको कॉल भी राइटर दिख जाएंगे और जो पुट राइटर भी दोनों तरफ दिख जाएंगे। मगर सबसे ज़्यादा क्या मेजर सपोर्ट मतलब 23,000 पे जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है वो 23,000 का आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या चल रही है अभी, जैसे कि हमने इससे पहले वाली जो एनालिसिस में बताया था कि 23,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, मगर मार्केट में क्या था कि सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो और न्यूज़ वगैरह की वजह से मार्केट डाउन हुआ है, मगर बहुत हैवी वॉल्यूम में नहीं डाउन हुआ है। तो उस हिसाब से अभी भी आपको जो है ऊपर साइड में 23,000 पे दिखाई देगा और पुट राइटर भी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि पुट राइटर सब निकल चुके हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप आ जाइए उसके ऊपर आ जाइए तो 23,500 पे आपको कॉल राइटर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप चले आइए तो 24,000 पे आपको दिखाई दे रहा है, मगर बहुत इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, मगर हाँ जो है जिसके पास पोजीशन होगी वो अपना ले बना के छोड़ गया, क्योंकि यहाँ पे तो लॉस होना नहीं है इंसान को। बहुत बड़ा मार्केट में गैप तो खुलने वाला नहीं है। नीचे के साइड आपको जाहिर दिखाई देगा कि नीचे के साइड बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, बहुत पोजीशन बहुत बड़ा अगर जो है पुट राइटर बैठे हैं तो वो 22,000 की पोजीशन में बैठे हैं, क्योंकि बहुत दूर का वो लोग बना। क्योंकि सबको पता है कि जो ऑप्शन सेलर होता है वो हमेशा उसको फ़ायदा होता है कि मार्केट जब बंद होगी उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, बस बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप ना हो। और गैप डाउन होता भी है तो भी ऑप्शन जो बायर सेलर होता है वो अपना हेजिंग पोजीशन बनाया जाता है और टेंशन फ्री बैठता है। उसको पता है कि हमारा कितना लॉस जाना है और कितना प्रॉफिट हमको मिलना है, तो अपना चिल बैठता है, उसका दिक्कत नहीं होती है। ऑप्शन बायर में क्या होता है कि जब मार्केट बंद होती है तो उसका जो प्रीमियम है रेगुलर के हिसाब से गिरता है। मतलब अगर 3 दिन एक्सपायरी है ऑप्शन की, जैसे कि आज कल मार्केट फ्राइडे वाले बंद हुआ, सैटरडे संडे 2 दिन बंद है, मंडे खुलेगा, 3 दिन एक्सपायरी है मार्केट होने में, ठीक है। 3 दिन में जैसे कि आपके पास 30 रुपये है तो इसको डिवाइड कर लो 3 दिन में। 3 दिन में मतलब एक दिन में 10 रुपये गिरेगा प्रीमियम, दूसरे दिन में 10 रुपये गिरेगा, मतलब 2 दिन में आपका 20 रुपये प्रीमियम गिर जाएगा। तो ये ऑप्शन जो सेलर होता है उसका ये फ़ायदा मिलता है। बचेगा कितना, 10 रुपये। इसमें क्या होता है, गामा होता है, थीटा होता है, डेल्टा होता है, आईवी होता है, इसमें सब मिला के होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से होता है। तो ये रही आपकी जो है निफ्टी की जो है हमने जैसे पोजीशन आपको बता दिया कि क्या क्या कैसे है, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि हमने वीकली एनालिसिस आपको समझाया है कहाँ पे क्या पोजीशन बन सकती है या कहाँ पे आपको पोजीशन में क्या करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।